नमस्कार किसान भाइयों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील सिंह। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है ट्रांजिशन राइट। ट्रांजिशन राइट क्या होता है? ट्रांजिशन राइट और जेनेटिक्स, किस तरह से अच्छा जेनेटिक्स ट्रांजिशन पीरियड को अच्छा कर सकता है और किस तरह से एक ट्रांजिशन राइट जेनेटिक्स जो है वो थनैला, मेट्राइटिस, बच्चेदानी में इन्फेक्शन या कीटोसिस की समस्या को दूर कर सकता है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गाय जो है एक फेज से दूसरे फेज में जाती है, जिसमें सबसे पहले गाय दूध दे रही होती है। दूध देने के बाद दूध बंद कर देती है। बंद करने के बाद वो बच्चा देती है। बच्चा देने के बाद फिर से दूध देना स्टार्ट कर देती है। इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। और इस पीरियड जो है, ये पीरियड कब से कब तक होता है? ये 3 हफ्ते बच्चा देने से पहले और 3 हफ्ते बच्चा देने के बाद तक ये पीरियड जो है चलता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक गाय के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी समय गाय को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रांजिशन पीरियड महत्वपूर्ण, इसी पे चर्चा करेंगे कि आप समझ सकते हैं कि 75% जो भी डिजीज़ रहती है डेयरी के रिलेटेड, वो सारी की सारी जब गाय बच्चा देती है उसी समय से ही स्टार्ट होती है। और उसमें 50% जो गाय हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। वो क्या क्या प्रॉब्लम आती है? वो प्रॉब्लम है थनैला हो जाना, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाना, कीटोसिस हो जाना, उसमें बॉडी में उसको एनर्जी की कमी हो जाना। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या है। जब भी हमारा ट्रांजिशन पीरियड सही से मैनेज नहीं है, हमारा पास वैसा ही जेनेटिक्स है, तो ये चीज़ें होंगी ही होंगी। आप देख पा रहे हैं कि मेस्टाइटिस में ऑर्डर बहुत बड़ा हो चुका है। जब गाय बच्चा दे रही है तो सही से बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाती है। जब भी यूट्रस सही से इन्वॉल्यूट नहीं होगा, सही अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगा, तो इन्फेक्शन हो जाएगी। इन्फेक्शन हो जाएगी तो गाय जो 3 महीने के बाद हमारी कंसीव होनी थी वो कंसीव नहीं हो पाती है। और कीटोसिस, इसमें गाय नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली जाती है और आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है फार्मर का। क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रांजिशन पीरियड का? तो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है मेस्टाइटिस। अगर मेस्टाइटिस एक बार गाय को हो जाता है तो आप समझ सकते हैं, एक तो दूध जो है वेस्टेज हो जाती है दूध की। एक, अगर हमारी गाय 20 लीटर दूध दे रही है तो 2 लीटर पे आ जाती है, 3 लीटर पे आ जाती है। और पूरा का पूरा जो व्यात है, पूरा का पूरा जो लैक्टेशन है वो खराब हो जाता है। तो हमारी गाय 20 लीटर वाली फिर 5 लीटर ही दूध देती है। 15 लीटर पर डे का आप समझ सकते हैं पूरे लैक्टेशन के लिए नुकसान हो जाता है। उसमें कभी कभार अडर खराब हो जाता है, कभी कभार अडर को हमें निकालना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। आप देख पा रहे हैं कि पर डे का मोर देन 750 रुपीज़ का नुकसान होता है अगर मैस्टाइटिस हो जाता है फुल लैक्टेशन के लिए। मेट्राइटिस की बात करूं तो आप, ये सबसे बड़ा लॉस है ही है मेट्राइटिस भी, क्योंकि आपको ध्यान है कि जब भी एक बार मेट्राइटिस होगा तो गाय कंसीव नहीं करेगी। उसमें कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन, तो गाय कंसीव नहीं करेगी। तो अगर आपकी गाय 10 लीटर दूध देती है तो आपको लगभग एक महीने का 18,000 का नुकसान होता है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान है। तो मेट्राइटिस में क्या होता है, बच्चेदानी की इन्फेक्शन होगी तो दूध प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं एक ट्रीटमेंट का कॉस्ट, हर कॉस्ट मिला के चलिए तो 1000 रुपया पर डे का कॉस्ट आता है जब भी हम मेट्राइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं। तो कीटोसिस, इसमें सबसे बड़ा लॉस ये है कि गाय जब भी कीटोसिस में जाएगी वो नीचे बैठ जाएगी। उसमें एनर्जी की कमी हो जाएगी, एनर्जी पूरी नहीं हो पाएगी। उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट लॉस होता है। उसमें दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि फिर गाय को जिसको पीक लैक्टेशन में 40 लीटर दूध करना होता है, कीटोसिस के बाद वो 40 लीटर पे नहीं जा पाती, वो 30 पे ही रह जाती है फिर जब पीक लैक्टेशन पे आती है। तो ये भी हमें चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि जब भी हम ट्रांजिशन को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हमारा ये सब नुकसान होगा ही होगा। ट्रांजिशन राइट, किस तरह से जेनेटिक्स कंट्रोल कर सकती है इन ट्रांजिशन डिजीज को? तो उसके बाद ही ट्रांजिशन राइट आया है। ट्रांजिशन राइट एक ऐसा राइट है जो साइंटिफिकली प्रूव किया गया है, वैलिडेट किया गया है। जो जेनेटिक एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने कैसे किया है कि एक जेनोमिक डाटा लिया, जेनोमिक एनिमल सिलेक्शन, जैसे आपको ध्यान है कि जेनोमिक डाटा लिया एनिमल्स का कि उसमें एक्चुअली ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और साथ में उनकी रिकॉर्ड्स देखे गए। इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद ही उन्होंने ट्रांजिशन राइट दिया। किस तरह से इफेक्ट करता है ट्रांजिशन राइट? तो सपोज कर लो एक एचएफ गाय है, उसका बच्चिया का बॉडी वेट 50 kg है। तो हमें 10% ऑफ द बॉडी वेट ही हमें दूध पिलाना है, 5 kg दूध पिलाना है एक बछड़ी को। तो सपोज कर लो उस गाय का ऑर्डर ज़्यादा बढ़ जाता है जो
9 से 10 लीटर कोलोस्ट्रम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर 9 से 10 लीटर कोलोस्ट्रम प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान है कि उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो अडर है वो ग्रोथ में ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और आप समझ सकते हैं कि उसमें कोलोस्ट्रम में एनर्जी, प्रोटीन और कैल्शियम ज़्यादा होती है। तो आप समझ सकते हैं ये सब चीज़ें ज़्यादा कोलोस्ट्रम में जाएंगी, कोलोस्ट्रम का कोई यूज़ नहीं है, तो उससे क्या होगा कि गाय ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन डिजीज़ में जाएगी, उसको मेस्टाइटिस भी होगा, मेट्राइटिस भी होगा, क्योंकि कैल्शियम सारी की सारी दूध में आ गई, यूट्रस सही से इन्वॉल्यूट नहीं हो पाएगा, यूट्रस सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, और जो भी यूट्रस के अंदर कंटेंट है वो बाहर नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगी। और कीटोसिस है तो एनर्जी और प्रोटीन ज़्यादा बॉडी से लॉस हो जाएगा दूध में, तो आप समझ सकते हैं वो कीटोसिस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसी तरह मिल्क फीवर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जब भी गाय ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह से अच्छा जो ट्रांजिशन राइट वाला बुल है वो किस तरह से काम करता है। हाई ट्रांजिशन वाली जो गाय हैं जिनका हाई ट्रांजिशन राइट है, तो उनमें क्या होगा, ट्रांजिशन ऑर्डर में कैसे ट्रांजिशन होगा, तो बच्चा देते समय उसका जो ऑर्डर होगा बिल्कुल छोटा होगा, वो उतना ही कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करेगी जितना उस बच्चे की बॉडी वेट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो 10% ऑफ द बॉडी वेट है तो वो 3 से 4 केजी प्रोड्यूस करेगी, अगर उसका बॉडी वेट 30 केजी के 40 केजी के करीब आता है तो पूरे दिन का उतना ही प्रोड्यूस करेगी। और क्या होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ऑर्डर बढ़ता जाएगा, जैसे 15 दिन 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ऑर्डर बढ़ता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी, और वो पीक लैक्टेशन पे आप समझ सकते हैं पूरा का पूरा ऑर्डर जो है ग्रो हो जाएगा। इस तरह से जो ट्रांजिशन राइट जो गाय हैं, इस तरह से उनका जेनेटिक्स जो है वो इस तरह से काम करता है कि उनका जो ऑर्डर है स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटा होगा उतने कोलेस्ट्रम के लिए, और जितने वो फिर अपनी मिल्क कैपेसिटी पे फुल आ जाएगी एक टाइम पीरियड के बाद। क्या हम ट्रांजिशन डिजीज को कम कर सकते हैं क्या अपने फार्म पे? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी हम हाई ट्रांजिशन राइट वाले बुल की सिलेक्शन करते हैं अपने फार्म के लिए, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो फार्म में ट्रांजिशन डिजीज जो होंगी वो कम हो जाएंगी, जिससे हमारे ओवरऑल फार्म का एक बेनिफिट होगा ही होगा। ट्रांजिशन राइट का इकोनॉमिक निकालें तो किस तरह से एक ट्रांजिशन राइट बुल है और 5 स्टार ट्रांजिशन राइट बुल है और एक 1 स्टार ट्रांजिशन राइट वाला बुल है, जो उनकी डॉटर्स आती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 5 स्टार ट्रांजिशन और 1 स्टार ट्रांजिशन में 7% का डिफरेंस मिलेगा। थनेला से बचने के लिए मेट्राइस में 6% का, कीटोसिस में 4% का, ये था एचएफ में। और अगर हम जर्सी की बात करें तो 10% मेस्टाइटिस कम होगा 1 स्टार एज कम्पेयर टू 5 स्टार, और मेट्राइटिस 3% कम होगा 1 स्टार कम्पेयर टू 5 स्टार। तो अगर हम बात करें, अगर 100 गायों को हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो 1 स्टार जो होंगी उसमें 60% चांसेस हो सकते हैं, और 2 स्टार में उससे कम होंगे, 3 स्टार में उससे भी कम होंगे, 4 स्टार उससे भी कम होंगे, और 5 स्टार में एवरेज 20% से 22% के चांसेस आप समझ सकते हैं कम होंगे ट्रांजिशन डिजीज के। तो हम इसलिए हमेशा एक हाई ट्रांजिशन राइट वाला बुल चूज करेंगे, तो उससे ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो होंगी हल होती रहेंगी। इसलिए हमेशा कोशिश करें जब भी अपने फार्म पे बुल यूज करें वो मोर देन 3 स्टार ट्रांजिशन राइट ही यूज करें। ट्रांजिशन राइट ही आपको एक सुविधा देता है कि अपनी जो गाय हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उस हिसाब से ट्रांजिशन राइट को चूज करने का। तो रियल वर्ल्ड डाटा का जो ट्रांजिशन राइट है उसमें 5 स्टार हैं, तो आपको कौन सा चूज करना है अपनी गाय के हिसाब से, वो आपको पूरी की पूरी सुविधा मिलती है। रिकमेंडेड 5 स्टार ट्रांजिशन राइट वाला अगर आप बुल यूज करते हैं तो आप समझ सकते हैं उसमें कीटोसिस कम होगा, मेट्राइटिस कम होगी, मेस्टाइटिस भी कम होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और ट्रीटमेंट पे जो भी खर्चा आ रहा है वो कम होगा। तो आपको ओवरऑल एक डेयरी में बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। कौन कौन से हैं हाई ट्रांजिशन राइट? तो जर्सी बुल की बात करें तो 5 स्टार में जर्सी जो बुल है वो रोमियो है एबीएस का, 4 स्टार में बून है, लोगान है, लियो है, ट्रेंट है, और 3 स्टार में बिग शॉट है, डायनामाइट है, और जिग है। और होल्स्टेन्स की बात करूं, फ्रीशियन की बात करूं तो 5 स्टार में स्ट्राइकर आता है, हॉट स्टार आता है, मैजिक आता है, 4 स्टार में स्पाइक आता है, बीस्ट आता है, डस्टर आता है, 3 स्टार में हैमर, अरमाडा,
रोडियो, स्टनर, पाइपर और हल्क आते हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप बेस्ट बुल चूज कीजिए जो ट्रांजिशन राइट को ठीक करे और हमारे ओवरऑल फार्म की बेनिफिट करवाए। धन्यवाद किसान भाइयों, यूट्यूब की वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। हमेशा एक अच्छा जेनेटिक्स यूज़ कीजिए और आज आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ अपनी डेयरीज को कैसे एक बेस्ट डेयरी बना सकते हैं, उसके लिए हम सर्च करते रहें, उसके लिए नॉलेज लेते रहें, एक्सपर्ट से मिलते रहें, ताकि हमारा ओवरऑल जो बेनिफिट मिलता है हमें डेयरी से और ज़्यादा बढ़ता रहे। धन्यवाद।